हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो की तरह आप जो इस वीडियो च स्टडी कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिक्स द बेस है। फ्यूचर जब तक तुसी फिजिक्स पढ़ी होंगे उद तक किते ना किते तुसी इस कंसैप्ट का यूज़ करते रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, केयरफुली सुनो। ओके, आप डिस्कस करनी है बेटा रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना, ठीक है। एक वेक्टर नू न्यू वेक्टर से तोड़ना। जिवें फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने कोई गिवन वेक्टर आर, दिस इज आर वेक्टर एंड असी इनू तोड़ना है। असी इनू स्प्लिट करके नवे वेक्टर्स बनाने। वी कैन फॉर्म न्यू वेक्टर्स। इस गिवन वेक्टर को स्प्लिट करके न्यू वेक्टर्स बनाने ते एहजे वेक्टर्स बनाने जो वेक्टर्स कंबाइन होके सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करन, सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय दैट सिंगल वेक्टर अलोन। जो इफेक्ट इकल्ला वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा सी, बिल्कुल सेम इफेक्ट ये सारे वेक्टर्स मिलके ऐसे वेक्टर्स बनाने। अपनी मर्जी नाल रैंडमली जेडे मर्जी वेक्टर्स नहीं बनाने, ठीक है। तो एक वेक्टर को स्प्लिट करके कह लो या तोड़ के कह लो या रिजॉल्व करके कह लो। रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना होगा, क्लियर। एक वेक्टर को स्प्लिट करना इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे, इस तरीके नाल तोड़ना। वी द न्यू वेक्टर्स सो फॉर्म्ड, जेडे न्यू वेक्टर्स बने ने, प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट इन कॉम्बिनेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंगल वेक्टर। मतलब तुसी ये कह सकते हो जेड़ा सिंगल वेक्टर है ये इना वेक्टर्स दा रिजल्टेंट होएगा। जो इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा सी, बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए इना न्यू वेक्टर्स को। तो एक वेक्टर को तोड़ के नवे वेक्टर्स बनाना, ऐसे वेक्टर्स बनाना जो बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करन जो ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा सी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन, राइट। देखो समझो व्हाट इज रेजोल्यूशन। इट इज द प्रोसेस by which we can split कह लो चाहे resolve कह लो, we can split a given vector into two or more vectors in such a way that the vectors so formed produces the same effect in combination as produced by the गिवन सिंगल वेक्टर। जो इफेक्ट एक गिवन सिंगल वेक्टर कर रहा सी, ये सारे वेक्टर्स भी मिलके बिल्कुल वही इफेक्ट करन। तो एक तोड़न दी प्रोसेस है। स्प्लिट, एक वेक्टर को तोड़ के नवे वेक्टर्स बनाना, एक वेक्टर को तोड़ के ऐसे नवे वेक्टर बनाना जो प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, क्लियर। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन। मतलब जो नवे वेक्टर्स बननगे वो कंबाइन होके बिल्कुल ये वाला इफेक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर इना वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ठीक है बेटा। जेड़ा गिवन वेक्टर है ये तो इना वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो ये कह सकते हो कि जेडे नवे वेक्टर्स बने ने
the new vectors so formed like this. These vectors are known as components of given vector. Components of given vector. The new vectors so formed. The new vectors so formed are known as components of given vector. Given vector ਦੇ ਟੁਕੜੇ, given vector ਦੇ ਹਿੱਸੇ, given vector ਦੇ parts, given vector ਦੇ components ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ vectors. Clear? And ਇੱਕ vector ਨੂੰ ਐਵੇਂ given vector ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ vectors ਚ ਤੋੜਨਾ, two or more vectors ਚ split ਕਰਨ ਦੀ process is known as resolution. ठीक है? ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਨਵੇਂ vectors ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ new vectors ਨੂੰ ਅਸੀਂ given vector ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? components. Okay? Listen carefully. अगर एक कंपोनेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री, if the components obtained after revolution, if the components obtained after resolution is perpendicular to each other, एक दूसरे को perpendicular हो, then इन components ਨੂੰ ही बोला जाता है rectangular components. Rectangular, then the components are known as rectangular components. J angle 90 degree होवे होना चाहिए. J angle 90 degree ना होवे फिर नहीं, J angle 90 degree होवे तो वही components को ਅਸੀਂ बोलांगे rectangular components. And process is known as rectangular resolution. Vector ਨੂੰ एक given vector ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ vectors ਚ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜੇ vectors एक दूसरे तो 90 डिग्री पे हो, that process is known as rectangular resolution. Clear बेटा? कि in the rectangular resolution, it is the process in which we can resolve a given vector into those components which are mutually perpendicular to each other. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ vectors ਬਣਾਵਾਂਗੇ एक दूसरे तो perpendicular होंगे, ठीक है, and produces the same effect in combination as produced by the single vector. जो effect single vector produce कर रहा है बिल्कुल same effect produce कर वो जो नए vectors बनाओगे effect भी same produce करेंगे and एक दूसरे तो perpendicular होंगे. फिर ना components को सी बोल देंगे rectangular components and process is known as rectangular resolution. ਜਿਹੜੀ rectangular resolution ਹੈ बेटा एक 2 dimensions ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3 dimensions ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਦੋ concepts carefully ਸਮਝਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਦੋ concepts यूज ਕਰੋਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ rectangular resolution in 2 dimension, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ rectangular resolution in 3 dimension. ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋੜਾਂਗੇ. All the 2 and the 3 components are mutually perpendicular to each other. ठीक है, ये प्रोसेस कर जा रहे हैं, थोनू रेजोल्यूशन करनी सिखा रहे हैं, ध्यान में समझिए. क्लियर? रेजोल्यूशन की मुझे समझ आ गया बेटा? आ गया समझ? एक वेक्टर को स्प्लिट करके न्यू वेक्टर्स बनाने, तेजे वेक्टर्स बनाने जो मिलके सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो वो सिंगल वेक्टर कर रहे हैं. जेडे नवे वेक्टर्स बनेंगे उन्हां नूं ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ. ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ. ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ. rectangular resolution in 2 dimensions. ठीक है, एक वेक्टर ਨੂੰ 2 dimensions ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ जो सिंगल वेक्टर कर रहे हैं, ये भी चेक करेंगे.
सारा कुछ बहुत कुछ है इस टॉपिक ध्यान से। सपोज करो अपने को एक गिवन वेक्टर आर है जिसमें उसे रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस। 2 कंपोनेंट्स तोड़ना है एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वास्ते पहला एक्सिस ड्रॉ करोगे। एक्सिस ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। क्लियर बेटा? टॉपिक प्रोसीड करने तो पहला तुम एक चीज रिमाइंड करवाना है, तुसी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़े सी। याद है? वेक्टर के टाइप्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। पहला तो मैं दसो यूनिट वेक्टर्स की दसदे होंगे ने। यूनिट वेक्टर्स दा मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दे टेल अस ओनली डायरेक्शन। इन्हां दी पहचान, इन्हां दे ऊपर की पाया होता है? कैप। याद है ना बेटा? यूनिट वेक्टर्स दे ऊपर की पाया होता है? कैप। ये डायरेक्शन दसदे है ना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स केड़े सी? दोज यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद आ गया? एक यूनिट वेक्टर से लिखता सी अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस। याद है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस केड़ा यूनिट वेक्टर लिखता सी? अलोंग एक्स एक्सिस यस आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। अलोंग जेड एक्सिस के कैप। है ना? तो जिथे तुसी डायरेक्शन इंडिकेट करनी हुई अलोंग एक्स एक्सिस की पाओगे आई कैप। जे कैप इंडिकेट करेगा डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इंडिकेट करेगा डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। इना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स नु माइंड च रखो, इस टॉपिक च यूज होंगे। ओके, लिसन रू। एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड वी हैव टू रिजॉल्व वेक्टर आर। जेडे वेक्टर को रिजॉल्व करना है बेटा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ड्रॉ दैट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। जिस वेक्टर को तुसी रिजॉल्व करना चाहते हो उस ओरिजिन को ड्रॉ करो। ये पहला स्टेप है, ड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब इस वेक्टर को ओरिजिन को ड्रॉ करो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज। मैग्नीट्यूड सेम रखें, डायरेक्शन सेम रखें। लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सिस। इलेक्ट कर लो पी आर वेक्टर। कुछ ना कुछ एंगल पे है ना बेटा? एंगल नहीं पता अपने वो लेट कर लो। वी लेट आर वेक्टर एक्स एक्सिस ना थीटा एंगल। क्लियर? दिस इज ओ पी। टिप नाम देता पी। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप समझ आ गया कि जेड़ा वेक्टर रिजॉल्व करना है उन्होंने किसको ड्रॉ कर लो? ओरिजिन को। उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रख। सेकंड स्टेप, इदी टिप तो ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स, वन ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड ऑन वाई एक्सिस। ये सेकंड स्टेप है। इदी टिप तो ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स, वन ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड ऑन वाई एक्सिस। दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ। क्लियर? एक एक्स एक्सिस से एक वाई एक्सिस। ओके, तो बेटा जेडे आ वेक्टर्स बन गए, एक तो ओ एम आ वाला वेक्टर, एक ओ एल वेक्टर। ठीक है, अब दो वेक्टर्स बन गए, ओ एल वेक्टर एंड ओ एल वेक्टर।
according to parallelogram law, according to parallelogram law, parallelogram law ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ, ਡਾਇਗੋਨਲ OP, this is the resultant of OM and ON, मतलब जेड़ा R वेक्टर है it is the resultant of OM vector and ON vector। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਕੱਲਾ R वेक्टर करेगा, जो इफेक्ट कल्ला R वेक्टर करेगा वो सेम इफेक्ट OM एंड ON वेक्टर मिलके करेंगे। यही मीनिंग हुआ ना। सो बेटा OM ते ON ये दो नए वेक्टर्स बन गए। OM and ON are the new vectors which are obtained from R vector, and these two vectors produces the same effect in combination as produced by R vector। जो इफेक्ट R वेक्टर करेगा OM एंड ON वेक्टर इकट्ठे मिलके करेंगे। इस करके ਅਸੀਂ OM एंड ON वेक्टर्स ਨੂੰ वेक्टर OM and ON वेक्टर are known as rectangular components of R vector। ये R vector के rectangular components हैं। rectangular क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे ने। one is along x axis, second is along y axis, एक दूसरे को perpendicular ने। इस करके ਅਸੀਂ OM vector ਤੇ ON vector ਨੂੰ R vector ਦੇ rectangular components बोलते हैं। रेजोल्यूशन करनी सौखी है ना, इजी है। दो स्टेप्स ही तो है ने। फर्स्ट स्टेप जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है ड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन, ओके, एंड सेकंड स्टेप ओदी टिप तो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, वन ऑन एक्स एक्सिस सेकंड ऑन वाई एक्सिस। बन गए दो वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, मतलब जो इफेक्ट कला आर करेगा वो OM एंड ON वेक्टर मिलके करेंगे। तो OM एंड ON वेक्टर आर वेक्टर के की हुए कंपोनेंट्स हुए। आर OM एंड ON वेक्टर्स का रिजल्टेंट होया। आर वेक्टर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होया। ये दो वेक्टर्स आर वेक्टर दे कंपोनेंट्स हुए क्योंकि ये एक दूसरे तो परपेंडिकुलर ने। इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस इज नोन एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। ओके, लिसन ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ आर वेक्टर ਨੂੰ कंपोनेंट्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ओके, समझिए कि आ कंपोनेंट कितना होएगा, आ कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होएगी, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी होएगी। कंपोनेंट्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, मैग्नीट्यूड ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ आर वेक्टर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ डिस्कस कर रहे हैं। रेजोल्यूशन करके मैं तुमको सिखाती, हम मैं तुमको कंपोनेंट्स फाइंड करने सिखा रहे हैं। बी केयरफुल। अपने बल्लों लेट कर दो। फिलहाल तो आपको ਇਹਦੀ वैल्यू नहीं पता ना बेटा, ਇਹਦੀ वैल्यू नहीं पता। अपने बल्लों लेट कर दो कि ਜਿਹੜਾ OM है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड x है एंड ਜਿਹੜਾ ON है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड y है। लेट OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड x एंड ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड y अपने बल्लों लेट कर। तो बेटा जो ਅਸੀਂ कोई वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर पहला ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਦੇ हैं मैग्नीट्यूड, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਦੇ हैं डायरेक्शन, है ना। वेक्टर लिखने वास्ते ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ मैग्नीट्यूड ਇੱਕ डायरेक्शन। ਜੇ ਤੁਸੀਂ OM वेक्टर लिखना है, OM वेक्टर ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ OM ਦਾ मैग्नीट्यूड लिखांगे, फिर OM ਦੀ डायरेक्शन लिखांगे। OM वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड कितना ले लेता बेटा, x। डायरेक्शन किस एक्सिस दे अलोंग है बेटा ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस दे अलोंग डायरेक्शन केड़ा यूनिट वेक्टर दसदा ਹੁੰਦਾ, x एक्सिस दे अलोंग डायरेक्शन
किस यूनिट वेक्टर की हेल्प नाल दसी जाती है आई कैप नाल तो डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय आई तो इसका मतलब ये होया भी जेड़ा ओएम वेक्टर है ओएम वेक्टर ये ओएम वेक्टर हो गया ओएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है x एंड डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस ओके magnitude x direction is along x axis similarly on vector लिखना है तो on vector का magnitude then direction on vector का magnitude कितना बेटा y direction a vector केडी axis दे along है y axis दे along ਅਸੀਂ direction किस यूनिट वेक्टर की हेल्प नाल लिखदे हुंदे j कैप डायरेक्शन इज अलोंग j तो एक ON वेक्टर है दिस इज ON वेक्टर दिस इज ON वेक्टर बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो r वेक्टर इट इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर है ना तो OM वेक्टर कितना x i कैप y j ये हो गया r वेक्टर को लिख लिया अपने कंपोनेंट्स की दिस इज r वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ये x एक्सिस दे लॉन्ग कंपोनेंट है एक कंपोनेंट लॉन्ग y एक्सिस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड करते हैं बेटा x ਦੀ वैल्यू r ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ y ਦੀ वैल्यू r ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ मतलब ਜਿਹੜਾ r वेक्टर है r वेक्टर का कितना पार्ट x होएगा r वेक्टर का कितना पार्ट y होएगा ये x एंड y दी वैल्यूज फाइंड करते हैं बेटा x एंड y दी वैल्यूज ये फाइंड करते हैं ध्यान नाल समझियो इजी है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ना ये साइड y है तो इधरली साइड कितनी होएगी बेटा y ऑपोजिट साइड तो इस ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री लगा के x एंड y की वैल्यू कर दो इन टर्म्स ऑफ r फ्रॉम triangle OMP perpendicular upon hypotenuse sin theta based upon hypotenuse cos theta perpendicular 90 degree to opposite side hypotenuse angle to opposite side perpendicular तीसरी साइड बेस perpendicular होया y hypotenuse होया r sin theta तो y की वैल्यू आ जाएगी r sin theta क्लियर बेस होया x hypotenuse होया r cos theta तो x की वैल्यू आ जाएगी r cos theta बेटा x एंड y की वैल्यू आ जाएगी ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋਗੇ टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ r cos θ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ r sin समझ गए r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ r ਵੈਕਟਰ ਦਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ दूसरा बनेगा r ਵੈਕਟਰ ਦਾ sin cos किधर लगेगा cos कंपोनेंट x वाला cos कंपोनेंट बेटा जिधर r वेक्टर का एंगल गिवन है थीटा एंगल जिधर थीटा एंगल जिस साइड थीटा एंगल गिवन है r वेक्टर का cos एंगल दे अलोंग कंपोनेंट लगेगा cos ठीक है एंड y वाला कंपोनेंट sin मतलब r x वाले तो 90 डिग्री देगा कंपोनेंट लगेगा दैट इज sin समझ गए किसी भी वेक्टर को कल्ले आ नहीं किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशंस च रिजॉल्व करना है टू डायमेंशंस च तो उस वेक्टर दे हमेशा दो कंपोनेंट बनेंगे एक उसे वेक्टर का cos कंपोनेंट बनेगा एक उसे वेक्टर का sin कंपोनेंट बनेगा जिवें r वेक्टर को रिजॉल्व करके r वेक्टर का cos थीटा एंड r वेक्टर का sin थीटा ये दो ही बनणगे जिवें तुसी r को रिजॉल्व कीता ना ਉਹਦਾ ਇੱਕ cos ਬਣੇ ਇੱਕ sin ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਵੈਕਟਰ
एक उसे वेक्टर का साइन कंपोनेंट साइन थीटा। cos थीटा किधर लगेगा, जिधर थीटा एंगल बनया हुआ है, जिस साइड थीटा एंगल बनया हुआ है उधर cos कंपोनेंट, cos वाले को 90 डिग्री पे साइन कंपोनेंट। लिसन, क्या ना समझो, ध्यान ना बेटा, लिसन, यस। सपोज करो तुसी A वेक्टर रिजॉल्व करना है, यू हैव टू रिजॉल्व वेक्टर A। तो A वेक्टर दे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक A वेक्टर का cos थीटा बनेगा, एक A वेक्टर का sin थीटा बनेगा। ठीक है, रिजॉल्व किਵੇਂ करना है देखो, पहला A वेक्टर को ड्रॉ करोगे फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर, लेट दिस एंगल इज थीटा। फिर एक टिप तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वन ऑन x एक्सिस, सेकंड ऑन y एक्सिस। एक कंपोनेंट डालोगे बेटा, हेलो, एक कंपोनेंट डालोगे जिधर a वेक्टर का एंगल बना हुआ है, जिस साइड a वेक्टर का एंगल बना हुआ है उस साइड a का cos कंपोनेंट लगेगा, cos वाले को 90 डिग्री पे a का sin कंपोनेंट, वन कंपोनेंट cos कंपोनेंट, एक sin। cos वाले को सी x कहता सीधा, वन a को सी की ओर लिखवाया, एग्रीड। मतलब जो वेक्टर तोड़ोगे, a तोड़ा है तो a cos थीटा एंड a sin थीटा, b वेक्टर तोड़ोगे, b वेक्टर तो ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ b cos थीटा, एक b sin थीटा। cos थीटा किधर लगेगा, जिधरली साइड एंगल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर वन दिस इज, वेट अ मिनट, सपोज दिस इज b वेक्टर, अब b वेक्टर, ये b वेक्टर है, x साथ b का एंगल इधर भी होना है क्वेश्चन। ठीक है, एक टिप दो बेटा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर आ गया, चेक करो b का इधरली साइड एंगल गिवन है, along y axis का एंगल गिवन है, इधरली साइड कंपोनेंट लगेगा b cos थीटा एंड इधरली साइड कंपोनेंट लगेगा बेटा b sin थीटा। cos कंपोनेंट किधर लगाना है, जिधर थीटा एंगल गिवन है, जिस एक्सिस दे अलोंग, जिस एक्सिस दे नाल, जिस एक्सिस दे अलोंग थीटा एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल दे अलोंग cos कंपोनेंट लगेगा, उस तो 90 डिग्री पे sin लगेगा। जे बेटा थोड़ा एंगल इधर देता है ना, a cos कंपोनेंट लगेगा, इस तो 90 डिग्री का sin हो जाएगा। जे एंगल उधर लगेगा ना, अब वाला थीटा की वजह से आ कंपोनेंट cos बनेगा, आ sin हो जाएगा। एग्री? की समझे बोलो, टेल मी, रेजोल्यूशन किਵੇਂ करनी है। फर्स्ट स्टेप, हाउ यू डू रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन से रेजोल्यूशन किਵੇਂ करोगे, जिस वेक्टर को तोड़ना है ड्रॉ इट फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, ਉਹਦੀ टिप तो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, वन ऑन x एक्सिस, सेकंड ऑन y एक्सिस। एक वेक्टर अलोंग x एक्सिस बन जाएगा, एक वेक्टर अलोंग y एक्सिस बन जाएगा। हां, x एक्सिस दे अलोंग cos बनेगा या sin बनेगा, ये डिपेंड करता है थोड़ा एंगल अलोंग x एक्सिस गिवन है या अलोंग y एक्सिस गिवन है। जे एंगल अलोंग x एक्सिस गिवन है तो x एक्सिस वाला कंपोनेंट cos बनेगा, y वाला sin बनेगा। जे थीटा एंगल y एक्सिस का दिता है तो y एक्सिस वाला कंपोनेंट cos बनेगा, x एक्सिस वाला sin बनेगा। क्लियर? तो जो भी किसी वेक्टर नु दो कंपोनेंट्स च रिजॉल्व करना है, टू कंपोनेंट्स च, तो हमेशा बेटा इको का केड़ा कंपोनेंट बनाना है cos, इको का केड़ा कंपोनेंट बनाना है sin। r वेक्टर को तोड़ना है तो r cos थीटा r sin थीटा, a वेक्टर को तोड़ना है तो a cos थीटा a sin थीटा, b वेक्टर को तोड़ना है तो b cos थीटा b sin थीटा, d वेक्टर को तोड़ना है d cos थीटा d sin थीटा, f वेक्टर को तोड़ना है f cos थीटा f sin थीटा।
एफ cos थीटा किधर लगेगा, एफ sin थीटा किधर लगेगा, पता चल गया। ये डिपेंड करता है कि थोड़ा जो एंगल थीटा गिवन है वो अलोंग x एक्सिस गिवन है या अलोंग y एक्सिस गिवन है। इफ थीटा इज एंगल गिवन विद अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस दे अलोंग cos लगेगा, y एक्सिस दे अलोंग sin। अगर वो थीटा एंगल y एक्सिस नाल गिवन है तो y एक्सिस दे अलोंग cos, x एक्सिस दे अलोंग sin। तो मतलब cos कंपोनेंट याद रखियो ना भी जिधर एंगल गिवन है, जिस एक्सिस दे नाल एंगल गिवन है उसे दे अलोंग cos लगेगा, उसको 90 डिग्री पे sin। तो बेटा दोनों में x कंपोनेंट कितना होएगा वो भी फाइंड कर दो, भी x कंपोनेंट cos होएगा एंड y कंपोनेंट sin, r cos थीटा r sin थीटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ r ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ करते हैं। तो r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर। ਹੁਣ मैं फाइंड कर रहे हैं r ਦਾ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ r। r वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड बेटा ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ਆਪਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, that is equation number 2 and I think this is equation number 3 and this is equation number 4, adding scaling and adding, scaling and adding 3 and 4। स्केल भी करो ऐड भी करो, हाँ बेटा y स्केल, x स्केल, r स्केल, sin स्केल थीटा, r स्केल, cos स्केल। लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब बेटा देखो r स्केल कॉमन आता है, sin स्केल थीटा प्लस cos स्केल थीटा, आइडेंटिटी हो गया मैच, sin स्केल थीटा प्लस cos स्केल थीटा 1 होता है। तब आ गया r स्केल y स्केल प्लस x स्केल, है ना। ये बेटा r का मैग्नीट्यूड आ गया x स्केल प्लस y स्केल का रूट। इफ r वेक्टर इज दिस, अगर r वेक्टर है तो बेटा r का मैग्नीट्यूड ऐसे कर दोगे, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करना, डायरेक्शन direction of r मतलब you have to find theta, you have to find theta। theta मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ theta ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, चाहे sin चाहे cos चाहे theta, ठीक है। फार्मूले पे डिपेंड नहीं रहोगे, फिर भी अपन एक फार्मूला बनाना है, दैट्स व्हाई अपन एक फार्मूला बना लेते हैं tan थीटा वाला, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। y by x, r sin theta by r cos theta, r ना कैंसिल sin theta by cos theta, tan theta। तो बेटा tan theta the formula बनता y by x, तो थीटा निकलेगा, जो थीटा निकलेगा tan इनवर्स ऑफ y by x। तो मैं फिर बोल रहे हैं थीटा फाइंड करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा भी तो भी थीटा फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा तो भी फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा तो भी कर सकते हैं। एक फार्मूला तो याद रखो, ठीक है। लोड बैंक जैसी थोड़ा इजी ना लगता है, sin थीटा यूज कर लियो, cos थीटा यूज कर लियो तो थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। सो अगर r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर x i है y j है, ओके। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल कर दोगे पूरी डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिसन केयरफुली, यस बेटा लिसन केयरफुली। फॉर एग्जांपल इफ r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि r वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस है, एक कंपोनेंट अलोंग
माइनस वाई एक्सिस है along नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 3, सेकंड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना 4। ए मीनिंग हो समझ गए। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, सो दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 3 है बेटा, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 4 है। जेड़ा माइनस साइन है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स माइनस, मतलब इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 i कैप प्लस 4 माइनस j कैप, ऐसे लिख सकते हैं माइनस j कैप। माइनस j कैप मतलब j कैप रिप्रेजेंट्स along positive y axis, the minus j cap represents along negative y axis। समझ गए। so this is x component, this is y component। एग्री बेटा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ r ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, r ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, r ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲੋ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x 3 है y 4 है, अथवा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, सॉरी 16 25 5। ये r का मैग्नीट्यूड है। इफ दिस इज r वेक्टर, ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर का की है मैग्नीट्यूड। और ये कंपोनेंट्स क्लियर है। अच्छा थीटा करना है, थीटा डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, y कंपोनेंट 4, x कंपोनेंट 3, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 3। ये मैथमेटिक्स को फाइंड करना सिखा दिया जाएगा जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। ਐਵੇਂ बेटा ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। क्लियर। रेजोल्यूशन में ਤੁਹਾਨੂੰ 2 डायमेंशंस ਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ बेटा, 2 डायमेंशंस ठीक है। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੂਫ ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। यूनिट वेक्टर थोड़ा याद है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सी कि भी अगर तुसी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी भी वेक्टर को उसने मैग्नीट्यूड ना डिवाइड करना, डिवाइड एनी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो इनु देखते हुए अपन ये भी लिख सकते हैं कि अगर r कैप फाइंड करना है, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर की ये r कैप फाइंड कर रहे हैं, r कैप इज यूनिट वेक्टर, कैप है ना, इट इज अ यूनिट वेक्टर। r वेक्टर कितना 3i कैप माइनस 4j कैप, r का मैग्नीट्यूड कितना 5। तो तुसी ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3/5i कैप माइनस 4/5j। दिस इज r कैप, ये यूनिट वेक्टर आ गया बेटा। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ r वेक्टर, r वेक्टर दा यूनिट वेक्टर है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूव करना चाहना है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 होगा, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड वाज क्या फॉर्म, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर कितना 3/5 प्लस y स्क्वायर कितना 4/5 प्लस 3/5 प्लस 9/25 16/25, LCM 9 plus 16/25 कितना बने 25/25 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ करके ना दस्या कि तुसी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से कंफ्यूज ना हो। कोई भी यूनिट वेक्टर कर लो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, फिर वो यूनिट वेक्टर करने तो बाद ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कर लो, आ कांसेप्ट है ना, मैग्नीट्यूड कर लो वो 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन समझ आ गई।
किमें रिजॉल्व करने स्टैप्स पता चल गए। दो कंपोनेंट्स किहड़े बनणगे, एक cos एक sin। cos किधर लगेगा, जिधरली साइड एंगल गिवन है उधर cos, उस तो 90 डिग्री पे sin। r वेक्टर गिवन है, इफ r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। अगर r वेक्टर n है तो r का मैग्नीट्यूड आ होएगा, उसकी डायरेक्शन ए होएगी, ਉਹਦਾ x कंपोनेंट होएगा cos, ਉਹਦਾ y कंपोनेंट होएगा sin। ये सारा कुछ कैलकुलेट करेगा। दिस इज r वेक्टर, ये ਉਹਦੇ दो कंपोनेंट्स x कंपोनेंट है ना, y कंपोनेंट है ना, है ना। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, r वेक्टर की डायरेक्शन, समझ गए बेटा। एक दो बार रिवाइज करियो जरूर, इस टॉपिक को लिख के देखियो, समझ आ जाएगा। ओके, इस तो नेक्स्ट वीडियो च आप डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। वो इस नाल थोड़ी जी मुश्किल है, इनू चंगी तरह कर लो ग्रिप, फिर आप 3 डायमेंशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।